Students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 12 chapter number 2 a room 10 by 8 रेनबो का राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 का चैप्टर है जिसका शीर्षक है ए रूम 10 by 8 10 by 8 का एक कमरा, जिसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद अपन आज अगले पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि भाई ये चैप्टर जो है ये एक जनरेशन गैप और जो ओल्ड एज पीपल है, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है या जो पेरेंट्स है उनके प्रति अपना जो नज़रिया है उस नज़रिए को दिखाने के लिए एक व्यंग्यात्मक रूप से उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। तो ये समझने का प्रयास किया है किस प्रकार से मिस्टर और मिसेस मलिक जो है दिल्ली में मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें वो आर्किटेक्ट जब नक्शा बनाता है तो जो स्टोर है उस स्टोर को 10 by 8 का रूम बनाने की शक्ल देने का प्रयास कर रहे हैं। और मिसेस मलिक ये चाह रही है कि भाई जब तक मेरी सासू माँ जिंदा है वो इस रूम को एज ए सासू माँ का कमरा बना दूंगी, और जैसे ही वो चली जाएगी तो मैं इसको अपना स्टोर रूम बना लूँगी। और इस प्रकार के विचार वो रखती है। धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है, मकान में वो हर चीज़ को खुद सुपरवाइज करती है, और अंततः जब मकान तैयार होता है फर्नीचर के बारे में भी चर्चा होती है कि भाई हर फर्नीचर मैं नया ही लाऊंगी। और तभी उनको पता चलता है कि घर जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। पहले तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन जब मिस्टर मलिक उनको किराया वगैरह बताते हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाती है। और अब देखते हैं आगे उसमें क्या हुआ। देखो, देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और जैसे ही घर जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तभी जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, अब मिसेस मलिक खुश थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। अब खुश क्यों थी? क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि अब वो अपने घर को देखेगी, नहीं देखेगी तो उसको दुख नहीं होगा उसमें रहने का, और ये सोच के उसका किराया तो आ ही रहा है। अपने आप को कंसोल्ड फील कर रही थी, बिल्कुल जो संतुष्ट फील कर रही थी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, और अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र का दौर चलता रहा और उनका वापस ट्रांसफ़र दिल्ली होने में काफ़ी सालों का समय लग गया। इन द मीनवाइल मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इसी दौरान मिसेस मलिक की जो सासू माँ थी वो चल बसी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी का भी विवाह हो गया, पुत्री का भी विवाह हो गया। In a way they were lucky that their house had been rented to the government. अब वो इस बात से भाग्यशाली थे कि भाई उनका घर गवर्नमेंट ने ये ले लिया था रेंट पे। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, बाकी प्राइवेट टेनेंट्स किराएदार जो है एक हेडेक होते हैं, रोज़ रोज़ की उनसे झिक नहीं तो गवर्नमेंट ने ले लिया तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। देयर इज़ नो एंड ऑफ देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और बाकी किराएदारों की शिकायतें और उनकी जो डिमांड है वो कभी पूरी होती नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। एंड देन दे आर मोर ऑफन नॉट इरेगुलर ऑफ द पेमेंट ऑफ रेंट, और इसमें सबसे बड़ी बात कि भाई पेमेंट में इरेगुलरिटी नहीं है, हमेशा बैंक में उनका डिपॉजिट हो जाता है। गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट हर महीने जो है वो टाइम पे पेमेंट हो जाता है, नहीं तो दूसरे किराएदार का आज तो लेट हो गए है ही नहीं, अगले महीने साथ दूंगा, इस तरीके से इरेगुलरिटी से भी बची रही। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन requisitioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. अब जब गवर्नमेंट ने इसको रिक्वेस्ट किया था, एक्वायर किया था, तो उनके खाते में हर महीने किराया जमा हो जाता था नियमित रूप से। Only their son remained to be married now, और अब फैमिली में सब कुछ सेटल था, सासू माँ चल बसी, बेटी की शादी हो गई, और अब एक बेटा बचा था जिसकी शादी होनी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रैदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, और मिस्टर मलिक ये चाहते थे कि वे रिटायरमेंट से पहले वो ये काम भी कर दें, अपने बेटे की शादी भी रिटायरमेंट से पहले कर दें।
देखो हर पेरेंट यही चाहता है कि भाई मेरे पास जब तक सत्ता है, जब कुछ सब कुछ है, तब तक जो भी ज़रूरी काम है उसको निपटा दिया जाए। तो उनकी भी यही राय थी कि जब तक सर्विस में हूँ तब तक इसकी शादी हो जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, और अब उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब मिस्टर मलिक भी रिटायर्ड हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर अभी भी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस। अब मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक और उनकी जो डॉटर इन लॉ थी यानी पुत्र वधू जो थी, वो एक रेंटेड हाउस किराए के मकान में रहने लगे। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। और अब मिस्टर मलिक जो है वो लीगली कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सरकार से अपने घर को खाली करवाने के लिए कि भाई हमारा घर खाली कीजिए, अब हमें खुद को रहना है। इसी दौरान क्या होता है, उनका अंत नज़दीक आ जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। He passed away without being able to live in his house even for a day। और इस प्रकार से वो अपने खुद के मकान में एक दिन भी रहे बिना उनकी मृत्यु हो जाती है। Now within 3 months the house was de-requisitioned, और उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद ही घर को जो है गवर्नमेंट के द्वारा de-requisitioned कर दिया जाता है, उनका एक्वायर जो है वो हटा दिया जाता है। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेस मलिक्स टू शिफ्ट हर ओन हाउस। अब मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ है, पुत्र वधू है, वो उससे भी ज़्यादा कीनर है, चिंतित है मिसेस मलिक से भी कि भाई वो अपने खुद के घर में शिफ्ट हों। द मोमेंट दे वर restored possession of the house, he had it painted and polished and started shifting। और जैसे ही जो है घर को उन्होंने रिस्टोर किया, जब पोजीशन उनके पास आ गया, घर का सब वापस अधिकार उनको मिल गया, तो उन्होंने पूरे घर को सी हैड इट पेंटेड यानी इसको पूरा पेंट करवाया, पॉलिश करवाया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, और फर्नीचर डीलर को ऑर्डर दे दिया गया कि भाई का इतने सारी मात्रा में ये फर्नीचर चाहिए, और उसने फर्नीचर पहुंचा दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप दे फाउंड इट वॉज रेनिंग। अब उनको मंडे के दिन वहाँ शिफ्ट होना था। अभी माना जाता है, ऑस्पिस माना जाता है कि भाई सोमवार को नए घर में प्रवेश करना चाहिए। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी तय किया गया कि सोमवार को वो शिफ्ट करेंगे, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी, अब मूसलाधार बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, बार बार उन्होंने इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, और तभी मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया, यानी सुबह के समय शिफ्ट नहीं कर पाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और अब ये तय किया गया कि वे इवनिंग के समय वो घर को शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, अब पूरे दिन बारिश चलती रही, पूरे दिन बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और शाम के समय भी उतनी ही मूसलाधार बारिश जारी थी जितनी की सुबह हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पियस डे, मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, और मंडे जैसा कि ये शुभ माना जाता है, शुभ दिन था, इसलिए मिसेस मलिक चाहती थी कि भाई कैसे भी करके अगर संभव हो तो आज ही मकान में शिफ्ट हुआ जाए। Out of the consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily। और अब अपनी इस माँ की इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसके बेटे ने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि भले ही बारिश हो रही हो, घर में शिफ्ट तो आज ही होना है। They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move। अब उनकी खुद की कार तो थी, इसके साथ ही आवश्यकता का सामान के लिए एक टैक्सी बुला ली, और टैक्सी और अपनी कार से वो रवाना हो गए जो भी ज़रूरत का सामान लेके। एंड द
रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और ये तय कर लिया कि बाकी का सामान बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इनकेसेंटली, और ये कंटिन्यू इंसेसेंटली का मतलब है लगातार, तो बारिश जो है लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ कार मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। अब कार की पिछली सीट पर बैठी हुई मिसेस मलिक जो है वो यादों में खो जाती है, यादों के झरोकों में खो जाती है कि भाई किस प्रकार से जब उनका घर बना तो क्या क्या चीज़ें घटित हुई, किस किस प्रकार के दर्द जो है उसने सहन किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, व्हाट पेन्स ही हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। घर का जब निर्माण हो रहा था, घर जब अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो किस प्रकार के दर्द जो है उसने सहन किए। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, ऐसे भी दिन आए जब उसने अपना मील, अपना भोजन भी नहीं किया था, भोजन भी छोड़ दिया था, मिस हो गया था। The days he stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, उन दिनों के बारे में जहाँ सूर्य जो है स्क्रोचिंग हीट, सूर्य की जो बहुत ज़्यादा तेज़ हीट है, गर्मी है, वहाँ झुलस रही थी। झुलसते हुए भी उन्होंने जो है कार्य का सुपरविज़न किया, यानी पूरे काम को अपने ध्यान में रखा। द डेज सी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन जब वो बारिशों में भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, और आर्किटेक्ट ने एक स्केच तैयार किया था कलर से उस घर के अंदर। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, और जब वो पूरा हुआ तो वो जब दिखाई दे रहा था। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, तो ये क्या था, ए लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन का फिगर था। स्टैंडिंग ऑन द वरंदा, बरामदे के अंदर खड़ी। विद हर बैक टूवर्ड्स द मार्बल पिलर, यानी मार्बल पिलर, मार्बल के पिलर के सारे जो है अपनी पीठ टिकाए हुए इस तरीके से वो खड़ी थी। वो क्या बनाया हुआ था, फिगर बनाया हुआ था। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, यानी बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही मतलब प्रभावपूर्ण चेहरा जो बना हुआ था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, बड़ी संतुष्टि की एक तस्वीर जो थी। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, मैरून साड़ी के अंदर लिपटी हुई। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, और मिसेस मलिक ये सोचती थी या उसने ये महसूस किया कि आर्किटेक्ट ने उसको ही बनाया है। बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन उन्होंने कभी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, लेकिन जो फिगर बना हुआ था, जो आकृति बनी हुई थी स्केच में, वो उतनी ही लंबी थी जितनी कि मिसेस मलिक थी। मिसेस मलिक के हाइट के बराबर की थी। रिक्लिनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, बिल्कुल उसी तरीके से उस पिलर के अगेंस्ट खड़ी थी जैसा कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। वो जब हुआ करती थी ठीक उसी स्टाइल में उसने बनाया था। मिसेस मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a times. अब मिसेस मलिक जब वो फिगर को देखती, उस स्केच के फिगर को, तो खुद भी कई बार जो है दर्पण के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपने आप को देखती, निहारती कि भाई किस स्टाइल में वो फिगर बना हुआ है। She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime, और उस समय उसने सोचा कि भाई वो इस स्केच को अपनी डॉटर इन लॉ को बताएगी, यानी अपनी पुत्र वधू को कभी इन कभार ज़रूर बताएगी। इस प्रकार की मेमोरीज में वो खोई हुई है मिसेस मलिक, और जो है अब शिफ्टिंग का काम चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, और अब उनकी जो डॉटर इन लॉ है, यानी कि जो पुत्र वधू है, वो कार की फ्रंट सीट पर अपने पति के साथ बैठी है। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर, और अब क्या कर रही है वो, कार का जो रिवर व्यू यानी अंदर वाला जो शीशा है जिससे कि पीछे का व्यू दिखता है, उसको उन्होंने घुमा के अपनी तरफ कर लिया। सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और क्या किया,
अपने लिप्स को पेंट करना शुरू कर दिया, लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। अब मिसेस मलिक क्या सोच रही है, देखो कहाँ ज़रूरत है लिपस्टिक लगाने की, इन लिप्स को पेंट करने की, जब वो खुद अपने घर में ही तो जा रहे हैं, कहाँ कोई बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं, खुद के घर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ ज़रूरत है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वहाँ जाके खाना ही तो खाना है और खाना खाने के बाद सोना ही है, तो कहाँ ज़रूरत है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। भाई आधुनिक लड़कियों के ये नखरे ही बड़े अजीब हैं। हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार से देखो लड़की बात कर रही है। सी वॉज जैबरिंग इनकेसेंटली, यानी वो लगातार बात कर रही है बिना रुके। जैबरिंग का मतलब बड़बड़ा रही है, मतलब वो कुछ न कुछ बोलती रही है लगातार बिना रुके। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और वो ये भी इस बात की भी चिंता है कि वो अब जब अपने खुद के पति से ही तो बात कर रही है तो उसको इंग्लिश में बात करने की कहाँ ज़रूरत है। भाई क्यों बोल रही है इंग्लिश, कहाँ ज़रूरत होगी उसको इंग्लिश में बात करने की। बात तो अपने खुद के पति से कर रही है, वो तो हिंदी में भी हो सकती है, क्यों इंग्लिश झाड़ रही है। देखो मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, सिर्फ इसी मामले में वो फेल हुई थी, बाकी सारी चीज़ें वो सीख ली थी लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाई। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी जीवन में उसने हर चीज़ वो हासिल कर लिया था। सी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, यहाँ तक कि बॉल रूम डांसिंग का मतलब जो पार्टी होती है, पार्टी के अंदर जो नाचते हैं तो डांस करते हैं, वो भी उसने सीख लिया था। यानी सारी चीज़ें जब वो मिस्टर मलिक के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती थी और वहाँ जब गई तो वो सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पाई। यहाँ तक कि उसने जो है वो बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था। अब देखो सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक दैट, चलो आज अपन यहीं तक करते हैं, इसके आगे जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो वो जाते समय मिसेस मलिक जो है इस प्रकार की यादों में खो जाती है और इस बात का उनको मलाल रहता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पाई। इससे आगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।